जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का मकाम। इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंधो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे, अपनी पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। आप कौन सी बढ़ के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ के मार रहे हो। हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बढ़के जो है ना वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकम से खौफजदा है। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा? ये खबरें सुनकर, और पाकिस्तान ने एटमी बम बना लिया, पाकिस्तान ने ये भी कर लिया, दिल फखर से उभरता और था। आज ये खबरें आ रही हैं कि खबरें सुन के यकीन करो मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्मसार हो रहा हूँ। ठीक है, पूरे देखने वालों देख लो, मैं पाकिस्तान का नाम सुनते अपना सिर शर्म से झुका रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं क्रिकेटर जो बयान देते हैं कि भैया पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, लेकिन एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिन्होंने इन सबको एक लाइन से धोया है। तो पहले इनकी वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं है। पाकिस्तान के सफारती जितने भी मामलात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी हैं वो जीरो हैं। जीरो क्यों हुए हैं? इनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, ये झुके हैं। अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, झुके हैं। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा? वो भी इंडिया जैसे कंट्री को जिनसे हमारा यानी कि अजलों से वो रिलेशन बेहतर नहीं है। वो हमारा दुश्मन है। हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है, शर्म की बात है। ठीक है, ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। इस करता धरता के, जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का मकाम। पाकिस्तान चाहे अब उनके पैरों के तलियों को अपने तलियों से रखे, तब भी वो मकाम अब नहीं पा सकता अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। ठीक है, इनकी ना कोई पॉलिसी है पाकिस्तान की, किसी भी महकमे की, किसी इदारे की नहीं। उसमें हम ये कह देते हैं जी, ये पूरी दुनिया के कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अभी भी मीडिया पे अगर हम साथ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही चल रहा है कि इंडिया साजिश करता है। इवन इंडिया नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश, यानी पूरी दुनिया को हमारे अगेंस्ट। पहले मेरी बात मैंने पहले भी एक मर्तबा पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में, जो कौम अपने अख्तियारात, अपने फैसले अब खुद नहीं करती, ठीक है, उसका यही हाल होता है। तो इसकी रीजन क्या आप समझते हैं? मतलब क्या वजह है कि आईसीसी ने भी हमारी बात नहीं मानी? 2-3 मीटिंग्स चलती रही है। क्या ये जो डीचोक का मामला हुआ, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का, असल बात ये है, डीचोक पर जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। इससे पाकिस्तान के इमेज को धचका लगा है। ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को धचका लगा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगा है, पाकिस्तानी अवाम को धचका लगा है। अब अवाम इतने खौफ में है, जिस मुल्क की अवाम अपने हाकम से खौफ में रहती हो उस मुल्क का क्या हाल होता है। और उधर कौन आना चाहेगा? जिसकी अपनी अवाम अपने हाकमों से मुतमिन नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? बात तो ये है, वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? जितने मर्जी झूठे दावे करते रहो,
जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, हम बेशक लाख ये कह दें कि जी बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल होगा, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे, नो डाउट देने की कोशिश भी करेंगे, होगी भी बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा पूरी है। दुनिया को नजर आ रहा है ठीक है। और बैनुल अक़वामी मीडिया भी आया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अब अभी थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्री बन रही है। हाँ जी, यूट्यूब में देखा है। वो बरतानिया को कोई गैर मुल्की बना रहे ठीक हैं, है। उन्होंने फोन नंबर भी दिए हैं कि इस वकूवे के जिसके पास कोई ठोस सबूत है वो हमें भेजे। ठीक है। जब वो डॉक्यूमेंट्री बन गई, इनका सफारती ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उससे, यानी पाकिस्तान के रिलेशन पूरी दुनिया से खत्म। पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जितना बड़ा जुल्म हुआ है तो उस पे भी हम ये कह देंगे इंडिया ने तो साजिश की। वो भी हम इंडिया पे डाल देंगे। अपनी करतूतें नहीं आप सामने लेके आएंगे, ठीक है। अपनी माजरत नहीं करेंगे कि ये वतन बना है, ये पाकिस्तान बना है, कितनी कुर्बानियों से बना है। ठीक है। आज इन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी। ठीक इन है। लोगों को इल्म कोई नहीं कि पाकिस्तान कैसे आज जो पाकिस्तान के हाकिम बन के आ गए ठीक हैं है। और कहते हैं हम जैसा अक्लमंद कोई नहीं। जो कर रहा है वो बाहर के कंट्रीज कर रहे वो हैं। बाहर की कंट्री कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब तो बड़ी हैरत वाली बात है, अफगानिस्तान ने भी, खबरें ये है कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया के हक में वोट दिया। ये जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इंडिया जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम भी नहीं जाएंगे। तो अभी भी इनको सबक नहीं आ रहा। अफगानिस्तान भी दुश्मन हो गया, इंडिया भी दुश्मन हो गया, ईरान भी दुश्मन हो गया, चाइना भी दुश्मन हो गया। ये जो हमारे करीब करीब लगते हैं, ठीक है। हम अकेले ही दूध के दुल्हे हुए हैं। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी जीत है आपके ख्याल से कि ये- इंडिया ने अपनी बात मनवाई है? इंडिया ने बगैर जंग किए, बगैर किसी इज्जत के, उसने ये हमसे आजाद बर्तरी हासिल कर ली है। ठीक है, वो ये जीत एजाज गया। ले लिया, वो जीत गया। और उसने ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये बात साबित की है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसके बेहतर है, पाकिस्तान के या इंडिया के। उन्होंने ये साबित किया है कि क्या वो अपनी बात मनवाने की अहलियत रखते हैं। वैसे अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कह रहे थे, इवन हमारे पीसीबी के चेयरमैन और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाए, ऐसा पास इंडिया खेलता खेले, नहीं खेलता किसी और टीम को ऐड कर लेंगे, इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। अब वो सारी बातें खत्म कर दी हैं। वो सूखी बरके हैं, अच्छा, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है। सूखी तो बरके लेकिन हैं। कितनी देर बेवकूफ बना उसकी सकते हैं? अहमियत क्या है? हाँ। उसकी अहमियत क्या है? फलाने को खिला लेंगे, फलाने को खिला लेंगे। देखे, इंटरनेशनल जो टीमें होती हैं उनका कोई वजूद होता है, और वो कोई भी इंडिया मकाम जैसी होता है। बड़ी टीम। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, ये चीज सबसे में ज्यादा वो रेवेन्यू देती है। रेवेन्यू देती है, हाँ। उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंधो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे आपको, ठीक है। आज से 2 साल पहले चले जाओ। ठीक है। एक साथ- PSL अपनी पाकिस्तान अपनी की। पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। ठीक है। आप कौन सी बड़के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल आप इंटरनेशनल लेवल पे बड़के मार रहे हो, हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बड़के जो है ना, वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकिम से खौफजदा है। ठीक है, बिल्कुल। ये नहीं कि बोलती इसलिए नहीं कि रिस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ गुस्सा है वहां में, लेकिन डर है थोड़ा। देखिए ना, अभी ये डी चौक में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि नमाज पढ़ते हुए जो वीडियो थी, आपने भी शायद देखी हो, फोटो वीडियोस के, नमाज पढ़ते हुए एक मतलब अदारों की तरफ से एक बंदे को नीचे कराया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नीचे कराया और उसकी जान भी चली गई। यही वीडियो एक लेट्स सपोज आपको इंडिया से देखने को मिलती, फलस्तीन से देखने को मिलती, कहीं और से हमने तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर देने थे देखिए ओए जी, होए मुसलमानों पे। जो अफगानियों का मौकफ था वो इस वीडियो से उनका मौकफ दुरुस्त साबित हो गया। अच्छा। बैनुल अक़वामी तौर पर हमारा भी तो यही अफगानिस्तान हमारा यानी कि मुस्लिम बरादर ममालिक है, नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री है। हाँ। उनका भी मौकफ यही था। उनके मौकफ के भी पाकिस्तान जो है ना, ये इंतशार पसंद है। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और इसमें जो वीडियो वाली बात हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ समय पहले भारत के अंदर रोड के ऊपर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस वाला उन लोगों को लात मार रहा था। इसको लेकर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्टार थे वो भी रो रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जनता थी वो भी रो रही थी कि भारत के अंदर मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, खुद पाकिस्तान के अंदर एक आदमी को वहां से कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, वहां से गिरा दिया जाता है, उसके बाद मर जाता है, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि भारत वाले केस के अंदर
जो एसआई था उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जब भारत की बात आती है तभी पाकिस्तानियों के मुंह में जबान आती है, अदरवाइज तो बिल्कुल साइलेंट होकर वो लोग बैठे रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग मरते हैं, और ये बलूचिस्तान के अंदर जो लोग मरते हैं उनसे भी शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जा रही थी कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी अब 100% क्लियर हो गया कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो बोलने वाले थे, जो कह रहे थे कि नहीं 100% पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वो उनका सपना जो है टूटता नजर आया है। और ये दर्द ना इन चाचा की बातों में दिख रहा है कि भैया भारत के सामने झुकना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि बीसीसीआई बहुत ही ज्यादा ताकतवर बोर्ड है, पैसा बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान के सामने जब पैसा रख दिया जाता है तो वो लोग अपने पूरे देश को बेच सकते हैं, अपने देश के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये तो सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एशिया कप जब पाकिस्तान के अंदर होस्ट होने वाला था तब भी यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन बातें पैसों के सामने बिल्कुल नहीं टिकती हैं, और यह सच बात है, पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति जानता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।